स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अच्छे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज हम गास के प्रमेय के महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में अध्ययन करेंगे तथा इस पर उदाहरण भी देखा जाए। तो गास का प्रमेय आपको बताया गया। गास का प्रमेय क्या है? गास का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है तथा उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। वहाँ पर हमने देखा था कि फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। अब गास के प्रमेय पर कुछ आधारित तथ्य क्या हैं? तो इसमें पहला तथ्य यह है कि गास की प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें पहला तथ्य क्या है कि गास का प्रमेय इस बिंदु पर आधारित होता है कि आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला तथ्य है। दूसरा तथ्य क्या है? गास की प्रमेय बंद पृष्ठों के लिए प्रभावी होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, गास का प्रमेय वहीं लगता है जहां पर बंद पृष्ठ होता है। गास का प्रमेय बंद पृष्ठों के लिए प्रभावी होता है। यह पृष्ठ के आकार अथवा आकृति से प्रभावित नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? बंद पृष्ठ आपका किसी भी आकार का हो, उन सभी आकारों के लिए गास का प्रमेय लगाएंगे तो Q बटे एप्सिलॉन 0 ही आएगा और यह बंद पृष्ठ होना आवश्यक है। इसके आकृति या आकार पर कोई भी बात निर्भर नहीं करती। अगला क्या है? गास की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है। माने उसके पृष्ठ के अंदर कुल कितने आवेश हैं, इस बंद पर गास का प्रमेय निर्भर करता है। उसकी पृष्ठ के अंदर स्थित अथवा उसके वितरण पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ यह है, इस पृष्ठ के अंदर कुल कितने आवेश हैं, इसी बात पर यह गास का प्रमेय निर्भर करता है। यह नहीं निर्भर करता कि यह वितरण इसका कैसा है। इस बात पर गास का प्रमेय निर्भर नहीं करता। गास की प्रमेय का उपयोग मुख्यतः सममित आवेश वितरण के लिए किया जाता है। गास का प्रमेय का उपयोग कहाँ किया जाता है? मुख्यतः सममित आवेश वितरण के लिए किया जाता है। और अगला पॉइंट क्या है? गासी पृष्ठ किसे कहते हैं? आगे हम लोग पढ़ेंगे। गासी पृष्ठ से ही गास के नियम के अनुप्रयोग देखे जाएंगे। तो गासी पृष्ठ होता क्या है? गास की प्रमेय को प्रयुक्त करने के लिए हम जिस बंद पृष्ठ का चयन करते हैं वह गासीय पृष्ठ कहलाता है। माने गास का प्रमेय अगर हमें प्रयोग करना है, इस गास के प्रयोग के लिए जो हम पृष्ठ यहाँ चयन करते हैं उसी पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं? गासीय पृष्ठ कहते हैं। अगला क्या है? गासीय पृष्ठ का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि उस पर कोई आवेश स्थित न हो। ये भी ध्यान रखिएगा कि गासीय पृष्ठ का चयन जब भी किया जाएगा, यह ध्यान रखना होगा कि उस पर कोई भी आवेश स्थित न हो। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस पर आधारित सवाल लगाए जाते हैं, यदि ये घन है, मान लिया जाए एक घन है, घन की आकृति आप सभी जानते हैं। अगर इस घन के अंदर संपूर्ण आवेश की मात्रा Q हो, अब घन की लंबाई, घन की चौड़ाई, घन की ऊंचाई तो समान ही होगी, लेकिन घन की लंबाइयाँ चाहे जितनी हो, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर हो, इस पर निर्भर, लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा ये गास का प्रमेय। अपितु इस बात पर निर्भर करेगा कि इस घन पर कुल कितने आवेश हैं। तो घन द्वारा निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, घन द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, संपूर्ण घन द्वारा निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन 0 होगा। संपूर्ण घन द्वारा निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? Q अपान एप्सिलॉन 0 होगा। लेकिन प्रश्न में यह पूछता है, घन के एक पृष्ठ द्वारा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो जब घन के एक पृष्ठ द्वारा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स में उसमें 6 से भाग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं।
तो किसी भी घन के एक पृष्ठ द्वारा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन 0, और जबकि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/एप्सिलॉन 0 होगा। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है जो क्या रहा है, वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर वेक्टर E बराबर दिया है 2i + 4j + 7k में पृष्ठ वेक्टर A बराबर वेक्टर A का मान दिया है 10j रखने पर पृष्ठ में से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। कह रहा है कि कोई एक बिंदु है जहां से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह है और उस क्षेत्रफल जो लिया गया है वह 10j है, तो उस बिंदु से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब इसको निकालने के लिए हम वही सूत्र प्रयोग करेंगे। सूत्र से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ज्ञात है। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र सदिश क्या ज्ञात है। वैद्युत क्षेत्र सदिश कितना है, वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 2i + 4j + 7k। क्षेत्रफल सदिश कितना है, वेक्टर A बराबर 10j। पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो सूत्र होता है फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A या वेक्टर DA। संपूर्ण के लिए लेंगे तो E डॉट DA, अगर छोटे अवयव के लिए लेते तो वहाँ पर D फाई लगाते और D फाई के लिए होता E डॉट DA। लेकिन यहाँ संपूर्ण पृष्ठ दिया है तो फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर DA वेक्टर E डॉट वेक्टर A के। वेक्टर E का मान दिया है 2i + 4j + 7k और वेक्टर A का मान दिया है 10j। अब आप लोग कक्षा 11 में दो सदिशों का अदिश गुणनफल देखे होंगे, तो वहाँ अदिश गुणनफल i का i में गुणा करते हैं, j का j में गुणा करते हैं और k का k में गुणा करते हैं। अगर यहाँ पर 10j दिया है, इसका अर्थ हुआ i का मान 0 है और k का मान भी 0 है। अगर हम यहाँ गुणा करें, 2 का 0 में गुणा करेंगे, 10j को इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0i + 10j + 0k। अब यहाँ पर 10j के स्थान पर अगर 0i + 10j + 0k रखें तो 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 4 का 10 में गुणा करेंगे 40 आएगा, 7 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो कितना कुल आ जाएगा, 40 मात्रक यहाँ पर आ जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं। इस सवाल को आप लोग हल करिएगा, हम यहाँ हिंट आपको दे देते हैं। कह रहा है कि 17.7 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश 0.03 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। इसके पहले हम आपको बताए हैं उस घन की लंबाई पर कोई भी गास का प्रमेय निर्भर नहीं करता, यह सिर्फ निर्भर करता है उस आवेश पर निर्भर करता है। और संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/एप्सिलॉन 0, एक पृष्ठ द्वारा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/6 एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सर्वप्रथम आवेश की मात्रा लिख देते हैं। कितना दिया है, 17.7 माइक्रो कूलम दिया है। माइक्रो कूलम को कूलम में बदलें अगर, तो इसी को हम लिख सकते हैं 17.7 × 10⁻⁻6 कूलम के। जहाँ पर Q प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर 17.7 × 10⁻⁻6 प्रयोग करेंगे। अब सूत्र निकाल लीजिए। एक पृष्ठ द्वारा पूछ रहा है तो एक पृष्ठ द्वारा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर एक पृष्ठ के लिए हमने आपको सूत्र बता दिया है Q/6 एप्सिलॉन 0। अब Q का मान रख लें। Q का मान कितना दिया है, 17.7 × 10⁻⁻6 के, और 6 का मान 6 है ही। एप्सिलॉन 0 का मान आप सभी जानते हैं 8.85 × 10⁻12। अब इसी को हल कर दें। 8.85 है। 8.85 का अगर हम 2 बार ले जाएं, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17
8 दूनी 16 1 17, 8.85 से 17.7 क्या होगा, कट जाएगा। तो 8.85 से 17.7 काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ काटेंगे 2 तिहाई 6 आ जाएगा। 10 घाते -12 को ऊपर ले जाएं तो हम इसी को लिख सकते हैं 1/3 हो जाएगा, और 10 घाते -6 और गुणे 10 घाते 12 हो जाएगा, -12 से 12 हो गया। अब यहाँ पर अगर हल करें तो ये -6 और 12 जोड़ेंगे 10 घाते 6 हो जाएगा, और 0.3 का 1 में भाग में 0.33, 0.3 त्रिका 9.33 गुणे 10 घाते 6 हो गया। अगर 10 का यहाँ गुणा कर दें तो 3.3 गुणे 10 घाते 5 हो जाएगा। ये फाई का मान। इसको हल करिएगा, अगर न समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा।